एसक्यूएल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, लेफ़्ट राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर हम लोग सीखेंगे लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो आप वीडियो नंबर 36 को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो नंबर 36 को ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले, क्योंकि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वीडियो नंबर 36 में। तो चलिए सीखते हैं 37 नंबर वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में इनर ज्वाइन में हम लोग सीखे थे कि जब भी कॉमन रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं, जो हम रियल प्रैक्टिकल भी करके हम दिखाए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आउटर ज्वाइन बेसिकली क्या होता है कि यदि कॉमन रिकॉर्ड के साथ साथ यदि आपको डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल और डेटा फ्रॉम द राइट टेबल और दोनों का सारे डेटा आपको रिट्रीव करना है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड एज वेल एज डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, कॉमन रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम द राइट टेबल और दोनों टेबल का सारे डेटा को आउटपुट में दिखाना है, तो हम लोग यूज करते हैं आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, उसके बाद है राइट आउटर ज्वाइन, उसके बाद है फुल आउटर ज्वाइन। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि लेफ़्ट आउटर ज्वाइन को कैसे यूज करते हैं और उसका रियल टाइम में यूज केसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल एंड एम्प्लॉय सैलरी। आप इस टेबल को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ मैचिंग रिकॉर्ड है, जैसे कि मैचिंग रिकॉर्ड टिल 6 तक है। उसके बाद है यहाँ पे 7, 11, 12 जो अनमैचिंग रिकॉर्ड है। यहाँ पे भी 7, 8 क्या है, अनमैचिंग रिकॉर्ड है। तो लेफ्ट ज्वाइन का डिफिनेशन बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन या आप कंप्लीट लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं, दोनों सेम होता है। कॉमन रिकॉर्ड एज वेल एज रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो इसमें बेसिकली कॉमन रिकॉर्ड आएगा दोनों टेबल का, उसके साथ ही जो भी रिकॉर्ड होगा लेफ्ट टेबल का वो भी रिकॉर्ड आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट टेबल कौन सा होगा। तो जब आप वहाँ पे ज्वाइन लिखेंगे उससे पहले जो टेबल यूज किया हुआ रहता है उसको लेफ्ट टेबल बोलते हैं, और लेफ्ट ज्वाइन के बाद जो टेबल यूज किया हुआ रहता है वो राइट टेबल बोलते हैं। तो रियल टाइम में क्या होता है कि जब भी आप वर्क करेंगे तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ डेटा इसका मैच करना होता है और वही डेटा को आउटपुट में दिखाना होता है एज वेल एज द लेफ्ट टेबल का सारा डेटा। तो हम लोग लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो इनर ज्वाइन जैसा ही आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन लिखना है और सेम e.employee.employee. तो आप यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे। ओके, तो एक कोड को रन करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे डेटा आ रहा है लेफ्ट टेबल से, ये सारे एम्प्लॉय डिटेल का डेटा है। ओके, एम्प्लॉय डिटेल का डेटा है। और यदि आपको दोनों टेबल का डेटा यहाँ पे देखना है तो इसी कोड को आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे एलियाज नेम दिया हुआ है, तो आप स्टार करेंगे तो सारे कॉलम आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे स्टार पुट करेंगे तो ये टेबल का कॉलम डेटा प्लस एम्प्लॉय सैलरी का डेटा, दोनों का डेटा आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 रिकॉर्ड जो है वो पहला टेबल का है, उसके बाद जो रिकॉर्ड है ये टेबल का है। यदि आपको सिर्फ ओनली इसी टेबल का डेटा आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और स्टार की जगह आपको ed.star, ओके, ed.star करेंगे तो आपको ओनली इसी टेबल का डेटा आपको आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे एलियाज नेम हम लोग ऐसे यूज करते हैं ताकि आप देख सकते हैं ओनली इसी का डेटा आ रहा है। बट हम ये लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको डेटा आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट था कि
कॉमन रिकॉर्ड एज वेल एज रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। यहाँ पे जो डिफिनेशन है कॉमन रिकॉर्ड एज वेल एज रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो ये 6 तक कॉमन रिकॉर्ड है, ओके, जो आउटपुट में हम लोग आ रहा है। उसके बाद रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल का एम्प्लॉय डिटेल का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है 7, 8, 9, 10। उसके बाद जो कॉलम सेकेंड कॉलम है उसका कॉलम का वैल्यू यहाँ पे हमेशा नल 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 दिखाएगा, क्योंकि ये कॉमन डेटा ये नहीं है यहाँ पे, इसीलिए नल 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 आ रहा है। तो रियल टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज केसेस होता है लेफ्ट ज्वाइन का। हमारे पास 2 टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय डिटेल टेबल है। आप दोनों टेबल को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ डिपार्टमेंट आईडी 6 है, 5 है, नल है, और डिपार्टमेंट क्या है 1, 2, 3, 4 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल विच डिपार्टमेंट आईडी नॉट अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट टेबल। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप कहीं पे भी लेफ्ट ज्वाइन को इस टाइप का कंडीशन में इजीली यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम होता है। आप लेफ्ट ज्वाइन लिखें या राइट ज्वाइन लिखें या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखें या राइट आउटर ज्वाइन लिखें, ये सारा सेम होता है। तो हम लोग का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल विच डिपार्टमेंट आईडी नॉट अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट टेबल। यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि मुझे उस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो जिसका डिपार्टमेंट आईडी में डेटा नहीं है। तो अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी का डेटा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन यूज किए हुए हैं डिपार्टमेंट टेबल में। तो डिपार्टमेंट टेबल का जो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड आएगा और जो नॉट मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा उसका डिपार्टमेंट आईडी नल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मैचिंग नहीं है, मतलब ये उसमें रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे नल आ रहा है। यहाँ पे भी नहीं है तो नल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आया तो नल आ रहा है, ये भी नहीं है नल आ रहा है, तो 4 है तो इसका 4 आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल पुट करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही आपको इस टाइप की इसलिए रिक्वायरमेंट आता है तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सेम होता है आउटर ज्वाइन। आप लेफ्ट ज्वाइन का अंडरस्टैंडिंग हो गया तो राइट ज्वाइन को समझना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो राइट ज्वाइन बेसिकली सेम होता है वाइस वर्सा लेफ्ट ज्वाइन का। यहाँ पे आपको कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम दी बोथ टेबल एज वेल एज द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, तो राइट टेबल हमेशा एम्प्लॉय सैलरी आएगा, तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉमन रिकॉर्ड और द सारे रिकॉर्ड राइट टेबल से आ रहा है। इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वैसे राइट ज्वाइन यूज होता है। फुल आउटर ज्वाइन यूज होता है फेच ऑल रिकॉर्ड फॉर बोथ टेबल वेयर द रिकॉर्ड डजंट मैच इट रिटर्न 1 नल। ओके, तो आउटर ज्वाइन में क्या होता है, बेसिकली रिकॉर्ड दोनों टेबल से आउटपुट में आता है। उसके बाद जो आता है वो है क्रॉस ज्वाइन। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दोनों टेबल में 100 और 100 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्डेड, तो आउटपुट में क्या आएगा आपको 100। जितने रिकॉर्ड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये काफ़ी कम यूजफुल होता है रियल टाइम में क्रॉस ज्वाइन, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ये लो होता है और ये परफॉर्मेंस पूरे डाउन कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरे 100 रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेल्फ ज्वाइन। ओके, सेल्फ ज्वाइन का बेसिकली यूज होता है जब भी आप एक ही टेबल में आप ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ओके, मतलब आप इनर ज्वाइन में एक ही टेबल यूज कर रहे हैं तो सेल्फ ज्वाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक EMP रिपोर्टिंग टेबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मैनेजर आईडी भी कंपनी का ये एम्प्लॉय होता है, तो उसका मैनेजर नेम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोर्टिंग मैं यूज किया हूँ टेबल, और यहाँ पे एलियाज नेम 2 दिया हूँ, सेम टेबल नेम है, और E2.manager_id इक्वल टू E1.manager_id। और यहाँ पे आप इसको रन करेंगे कोड को रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट में देगा रवि का मैनेजर गौरव है, राम का मैनेजर गौरव है, शेम का अरोरा है।
तो बेसिकली सेल्फ ज्वाइन का मेन यूज होता है कि जब भी आप एक ही टेबल को आप यूज कर रहे हैं इनर ज्वाइन में, तो उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आउटर ज्वाइन कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब क्वेरी, जो बेसिकली उसमें भी हम लोग मल्टीपल टेबल पे काम करते हैं। तो आप हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।